अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास यहाँ 5 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सारे हेलो कह दें चैट में ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सब लोग अटेंटिव हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। हाउ आर यू एवरीवन? सब ठीक ठाक हैं? आज हम इंशाल्लाह कोडिंग की तरफ मूव करेंगे एचटीएमएल को सीखते सीखते। तो लेट्स सी कि आप लोगों को किस तरीके से कोई क्वेश्चन आए समझ, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो चैट में बताइएगा। आई विल एड्रेस दैट। आई एम जस्ट वेयरिंग के ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं ताकि उनको कोई चीज़ मिस ना कर लें वो। ठीक है। इन द मीन वाइल आप लोगों ने, वालेकुम सलाम फैसल, वालेकुम सलाम इशबा, एंड वालेकुम अस्सलाम तूबा, एंड हेलो। अच्छा, इन द मीन वाइल मेक श्योर कि आपने गूगल क्लासरूम पे आप लोग मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप हैं, और यूट्यूब का जो चैनल है उसके अंदर सब्सक्राइब उसके अंदर किया हुआ और बेल को आपने आइकन को हिट किया हुआ, जस्ट फॉर द सेक के आपने वहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेंज ऑफ प्लान होता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आज सेशन नहीं होना, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कर लेते हैं बाद में, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके साथ फेसबुक का जो पेज है वहाँ भी आप लोग अपने आप को मौजूद रखें, लाइक कर लें जो हसन मलिक का जो पेज है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहें। जस्ट फॉर द रीज़न कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, देर आर चांसेस कि उतने ही लोग मिस करते रहें कुछ ना कुछ पार्ट। आई डोंट वांट दैट। आई वांट एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज। अच्छा जी, तूबा कह रही हैं वीक में 2 क्लासेस रखें। जी, प्लान यही है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही क्लास पॉसिबल है। जो दूसरी क्लास चल रही है वो पेड क्लास है, दिस इज़ द फ्री वन। लेकिन इसको मैंने जिस तरीके से आगे सोचा हुआ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स थोड़े से ब्राइट हैं उनका एक अलहदा से मैं रूम बनाऊं, एक डिस्कशन रूम जिसको वो प्रिजाइड करें, यानी कि जिसके अंदर वो आके अपना प्रेजेंट करें कोई काम अपना, कोई उन्होंने वेबसाइट बनाई है, कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं अपना होमवर्क, वो आके वो प्रेजेंट कर सकते हैं उस रूम के अंदर। ठीक है, वो रूम बड़ा एक्सक्लूसिव होगा, उसकी ऑडियंस बड़ी एक्सक्लूसिव होगी। आई विल लेट यू नो द डिटेल्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डो नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, मूव करते हैं हम आगे अपने सेशन की तरफ। ठीक है जी, 5 मिनट्स वेट करना था, 1 मिनट रह गया। लेट्स सी, आज के टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। दिस इज़ अ वेरी रफ एजेंडा जो आज का है। व्हाट इज़ HTML सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है जी, और वो HTML काम बेसिकली कैसे करती है। आई एम श्योर कि जिन जिन को HTML ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको भी इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, बिल्कुल एक सादा सा वेब पेज। बेसिकली इसका फोकस ये है कि वेबसाइट किसी ने बनानी है तो जाहिर सी बात है एक वेबसाइट किसी ना किसी वेब पेज के ऊपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कोई घर बनाना है, वो घर किसी ना किसी एक, एटलीस्ट एक कमरे पे तो होगा। ठीक है, तभी आप उसको कोई ना कोई नाम देंगे कि ये घर है, बिल्डिंग है, ऑफिस है। तो घर का एक यूनिट होता है, एक कमरा। ठीक है, उसी तरीके से वेबसाइट का एक यूनिट होता है वेब पेज। तो वेब पेज किस तरह बनाना है उसकी भी हम देखेंगे कि उसके क्या स्टेप्स हैं। इन द मीन वाइल हम कोडिंग भी करेंगे। थोड़ी सी कोडिंग से मुराद
HTML किस तरह काम करती है, उसके टैग्स की वर्किंग क्या है, हाउ डज द ब्राउज़र रिसीव्स द इंफॉर्मेशन जो कि हम उसको देते हैं कि आपने ये करना है, अब ये करना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ कंप्यूटर बेसिकली थिंक्स, कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, हम इंसानों से वो कैसे डिफरेंट है। तो जब तक हम कंप्यूटर को नहीं समझेंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमने उसे काम कैसे लेना है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक के आप किसी को हायर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम करवाना है किसी भी शख्स से, आप उसको हायर करते हैं, तो कोई ना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसकी बेस पे वो आता है आपके पास। अगर आपको ये नहीं मालूम कि वो क्या कर सकता है, आप उसे क्या काम करवाएंगे, ठीक है। दिस इज़ वॉट द पर्पज़ इज़। तो आगे मूव करते हैं। व्हाट इज़ HTML। आप लोगों को सबसे पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर नज़र आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। लेट मी नो जस्ट राइट हेयर ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट। और जब मैं बात कर रहा होता हूँ मुमकिन है कि मेरी चैट पे नज़र ना जाए, तो जस्ट वेट फॉर मी, ओके। आई विल गेट बैक टू द चैट एंड रिस्पॉन्ड। परेशान नहीं होना। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एवरीबडी एल्स, दैट्स ग्रेट, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, इसका कोई डिफरेंस अगर एक लाइन में बता दे मुझे तो मैं मान जाऊंगा कि उसको HTML आती है। जिनको आती है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। जिनको आती है वो ज़रा एक लाइन में मुझे कमेंट करके बताएं व्हाट डज दैट मीन। ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट वन लाइन, 4-5 वर्ड्स, ताकि फिर मैं आपको आप उसका आंसर दूं। जी, कोई है कि हार मानी? आई थिंक हार मानी। मैं 10 सेकेंड्स आपको मजीद देता हूँ। ओके जी, तूबा कह रही है बिकॉज इट मेक्स अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, चूंकि वो HTML का स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज़ वाई। नो फंक्शनैलिटी। हाँ, ठीक है। एनीवन एल्स? गुड 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 आंसर तूबा, गुड आंसर। इसको मैं मज़ीद एलेबरेट कर देता हूँ। जो तूबा ने कहा है, शी इज सेइंग कि स्ट्रक्चर वेब पेज का बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, आई विल एक्सप्लोर दैट विद यू, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो एक्सप्लोरेशन है। मैं आपको चीज़ को खुद एक्सप्लोर करने दूंगा, बजाय कि मैं पहले खुद बताऊं कि ये चीज़ क्या है। इससे आपको सीखना आएगा, ठीक है। पढ़ना तो आता ही है, सीखना भी आएगा आपको। ओके, बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखा जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए हैपन्स देन बी शुड बी देयर, ठीक है। एक लॉजिक होता है और उस फंक्शनैलिटी बेसिकली HTML भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक बटन या फॉर्म इज़ अ फीचर, इज़ अ फंक्शनैलिटी, ठीक है। फॉर्म नहीं होगा, उसमें सबमिशन नहीं होगी, तो वो काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज़ अ लॉजिक, ठीक है, जिसकी बेस पे आगे सारी फंक्शनैलिटीज़ चलती हैं। तो HTML में लॉजिक नहीं बिल्ड किया जा सकता। लॉजिक से मुराद के लॉजिक यूँ ना समझिए कि इसमें लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल होता है। इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है ये, इट्स अ प्रोग्रामिंग टर्म, ठीक है। मैं बिल्कुल बेस लेवल पे जाके बताना चाह रहा हूँ।
लॉजिक से मुराद होता है कि आप एक सेट पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो लॉजिक को इतना कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो इस बात पे, तो कभी इशारे पे खड़े हो जाइए पाकिस्तान में किसी भी जगह, और आपको वहाँ नज़र आ जाएगा कि रेड लाइट मीन्स गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, येलो लाइट मीन्स कि गाड़ियाँ प्रिपेयर हो जाएं कि वो मूव होना है या स्टॉप होना है, और ग्रीन लाइट मीन्स कि चलना है। ये लॉजिक है, उन्होंने सेट कर दिया कि जी जब रेड लाइट चले तो आपने मूव करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो तो क्या होना चाहिए, इसे कहते हैं लॉजिक, ठीक है। पाकिस्तान में नज़र नहीं आता क्योंकि हम रेड लाइट पे बेसिकली चल रहे होते हैं और ग्रीन लाइट पे स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएं कहीं भी, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगी कि वहाँ लॉजिक्स बने हुए हैं, ठीक है। वार्डन ने अगर आपको इशारा किया रुक जाएं तो आपने रुकना है, दिस इज़ अ लॉजिक, इफ़ दिस हैपन्स दिस शुड बी द रिजल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं लॉजिक में, तो वो सब हैंडल नहीं कर पाता HTML। किसी हद तक कहीं ना कहीं छोटा सा कोई लॉजिक हैंडल कर ले तो कर ले, वगरना इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द डेफिनेशन, कि अगर हम इसको मार्कअप कह रहे हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो व्हाट डज दैट मीन, मार्कअप होता क्या है, ठीक है। बेसिकली अब बात आती है वो जो अभी तूबा ने बताई है, स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो बेसिकली मार्कअप सबसे पहला एक काम ये करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। आई विल जस्ट इलस्ट्रेट दैट इन अ मोमेंट कि इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने से क्या मुराद है। मार्कअप आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। दुनिया में जितने वेब पेजेस बने हुए हैं, जस्ट रिमेंबर दैट जितनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, दीज आर डॉक्यूमेंट्स, दीज आर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो आपके पास कॉपी होती है, ठीक है, बिल्कुल ये जो आप बैग में डालते हैं वाली कॉपी, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, जिसको आप ओपन करते हैं, उसके अंदर कोई असाइनमेंट होती है या कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे लिखा होता है। एनीथिंग विच हैज़ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जितनी वेबसाइट्स है दुनिया में, उन सबको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये इसकी भी एक हिस्ट्री है कि इसको डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। इट रिलेट्स टू वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अगर किसी को शौक हो इसको जानने का, तो इसको ज़रा रिसर्च कीजिएगा कि हाउ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर, और फिर वर्ल्ड वाइड वेब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीबडीज टाइम, बट दिस इज़ योर ओन पर्सनल रिसर्च करके मुझे हमें बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मार्कअप करता है कि जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये इंफॉर्मेशन ये है, जिसका आइडेंटिफिकेशन का जो मेथड है वो है टैग्स। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डू नॉट वरी कि टैग्स क्या हैं और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। टैग्स के थ्रू डॉक्यूमेंट की जो अंदर इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड देन जिस तरीके से टैग्स इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से उस डॉक्यूमेंट की कोई शक्ल निकलती है, ठीक है। नाउ नाउ इज़ द टाइम कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंप्यूटर के लिए कितना ज़रूरी है इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना टैग्स के थ्रू। कंप्यूटर इज़ a very dumb software, I must say it's an entity which is very dumb, बड़ी बेवकूफ़ तरीन चीज़ है। I'll explain you in a minute। जी, इस डॉक्यूमेंट में कोई बता सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या है। कंप्यूटर को भी समझ नहीं आती होती। जब आप लोग कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, जब तक उसके अंदर टैग ना लगाओ उसको भी समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। जस्ट फॉर गेस, कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। जी, आई एम वेटिंग। काइंडली खामोश ना बैठिए, आपको यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइव क्लास का मकसद ये है कि आप इंटरेक्ट करें,
किसी को कोई परवाह नहीं आप क्या लिख रहे हैं, तो हेजिटेट नहीं करना आपने कि मैं कोई गलत ना लिख दूं। ठीक है, किसी को कौन सा शक्ल नजर आ रही है, ठीक है, टू बी फ्रैंक, जस्ट बी योर सेल्फ एंड राइट वॉट यू थिंक। जी, आई एम स्टिल वेटिंग। यहाँ पे तकरीबन 9 स्टूडेंट्स हैं, आई कैन सी एवरीवन। प्लीज बताइए आपका क्या गैस कहता है। चले मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, जस्ट सेलेक्ट वन। क्या ये कोई स्कूल के मार्क्स हैं, 30, 14, 15, 31, ये स्कूल के मार्क्स हैं, या कोई ये सेल्स रिकॉर्ड हुई हुई है, या कोई ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई हुई है, व्हाट इज दिस? आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? ठीक है, या हो सकता है कि कोई ये ग्रॉसरी लिस्ट हो, या ये हो सकता है कि कोई इन्वेंट्री हो, रोल नंबर विद नेम एंड एज, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज दिस इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस। जिस ये जो अभी आपकी फीलिंग है ना कि नो आइडिया, सेम फीलिंग, सेम प्रोसेसिंग, सेम थिंकिंग कंप्यूटर की भी होती है। उसको भी जब आप कोई भी अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी जो भी लिख के भेजते हैं, वो कहता है ये क्या है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में है क्या। जी, जो जो अभी ये क्या नाम है जी, लैला, लैला फयाज जी। आई डोंट नो आर यू मेल और फीमेल लैला, बट आपने जो गेस किया था वो बिल्कुल सही था। अब आप थोड़ा सा गौर करें अपनी अपनी थिंकिंग प्रोसेसेस पे। आप लोगों ने आप लोगों ने गेस किया है, कॉन्टेक्स्ट, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, चाइनीज में है, जो सी मर्जी जुबान में, आप देखते ही गेस कर लोगे कि ये है क्या। अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो एज है ये कोई स्टूडेंट्स हों, ये जो नाम लिखा हुआ है हसन मलिक, शहजाद अहमद, हो सकता है ये स्टूडेंट्स हों। हो सकता है ये कोई कैंडिडेट्स हों, किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। हो सकता है ये टीचर्स के नाम हो। तो लेकिन आप हुआ क्या है, आप लोगों ने गेस कर लिया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, या तो कोई इन्वेंट्री होगी, या ये होगी, या फलाना टिमकाना, कोई ना कोई आपने जहन में इसका स्ट्रक्चर बना लिया कि ये कुछ तो है जिसको मैं एट लीस्ट समझ सकता हूँ कि ये कुछ है, इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर एज वगैरह या चीज़ें हैं या कोई डिटेल्स है। इवन एट दिस लेवल अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ ली है, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बट नॉट प्रिसाइजली, एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। दीज आर दिस इज अ लिस्ट ऑफ दिस इज अ लिस्ट ऑफ टीचर्स, ठीक है। आपके केस में आप कंसिडर कर लें दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने लिखा था टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, आप एक लिस्ट बनाएंगे वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ आइदर स्टूडेंट्स और टीचर्स। कंप्यूटर्स में ये पोटेंशियल होता है, कंप्यूटर्स में ये पोटेंशियल होता है कि वो, सॉरी कंप्यूटर्स में तो कोई पोटेंशियल नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में पोटेंशियल होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट गेस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन का। कंप्यूटर्स कैन नॉट गेस द पोटेंशियल अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन का तरीक़ेकार हो, जिसको कहते हैं टैग्स। लाइक आई टोल्ड यू, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन करेक्टली विद टैग्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्कअप। ये जो मैंने आपको इतनी लंबी तमहीद बांधी है, इतना लंबा जो मैंने एक्सप्लेन की है, यू विल थैंक मी लेटर आफ्टर 4 और 5 years, कि ये बुनियाद है तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग की, जो कि इन फ्यूचर जो सर्वर साइड या हार्ड कोर प्रोग्रामिंग कहते हैं वहाँ की भी, और वेब डेवलपमेंट की भी। दिस इज़ द कोर that computer needs to identify information with proper tags or anything, it needs to identify information, ठीक है। अब वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जस्ट कंपेयर दीज टू थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग टू यू हेयर। यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स है, ऑरेंज पिंक के पीछे, आई डोंट नो जो सा भी कलर आपको सही समझ आता है, और दूसरा एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। दोनों तरफ चाइनीज़ लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द ऑरेंज बॉक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर टैग्स लगे हुए हैं। टैग्स क्या हैं कि दिस इज़ अ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट का नाम, एज, एक्सपीरियंस। अगेन
कैंडिडेट, नेम, एज, एक्सपीरियंस। आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ रिलेटेड है और ये चीज़ रिलेटेड है, दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं और ये रिपीट हो रही हैं। अब आपको स्ट्रक्चर समझ तो आ ही रहा है। डोंट थिंक फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, थिंक फ्रॉम द कंप्यूटर्स परस्पेक्टिव। उसको टैग्स बहुत ज़रूरी चाहिए थे, अब उसके लिए चाइनीज़ कोई मायने नहीं रखती। अब उसके लिए जो चीज़ मायने रखती है वो है दीज टैग्स। उसको कोई इशू नहीं है इस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताएं, आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन राइट एट दिस मोमेंट। फिर मैं अगली स्लाइड पे मूव ऑन करता हूँ। अच्छा जी, ये है सिमिलर एग्जाम्पल, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज। अब आपको पता लगा जी, टैग्स इज द ओनली थिंग दैट कंप्यूटर नीड्स। टैग्स मीन्स कोई भी आइडेंटिफिकेशन का मेथड। ठीक है, ये जो इसकी जो इमेजेस हैं, जो मैं आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, इसकी जो इमेजेस हैं मैं क्लासरूम में इसको अपलोड कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या हैं? हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं मार्कअप के। पहला बेनिफिट ये है कि आपको इंफॉर्मेशन या डेटा के ऊपर एक कंट्रोल मिल जाता है, और वो भी सादा सादा कंट्रोल नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, स्टैंडर्डाइज से मुराद क्या है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि स्टैंडर्डाइज्ड कंट्रोल से क्या मुराद है, उसकी एग्जांपल देके। वैसे तो इंग्लिश पढ़ के समझ आ ही गया है कि स्टैंडर्ड, बट हु इज़ डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड? आप डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड, टीचर्स करेंगे, प्रोग्रामर्स करेंगे, या फिर कौन करेगा स्टैंडर्ड्स डिफाइन? ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है इसका फ़ायदा? इट्स देर इज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर। जब आप टैग्स लगाते हैं या कोई आइडेंटिफायर लगाते हैं किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी शक्ल का, वो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर या मशीन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस इंफॉर्मेशन को मैंने कैसे पढ़ना है। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइडेंटिफायर्स, एसक्यूएल, एक्सएमएल, जेएसऑन, एचटीएमएल। ठीक है, इसके काफ़ी सारे, एक्स एच टी एम एल इज ऑल्सो वन ऑफ देम। एनीथिंग दैट आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन करेक्टली इज अ टैग और इज एन आइडेंटिफायर। इनसे क्या होता है कि मशीन और सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंडली, एच का वैसे क्या फ़ायदा है? स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी लाइट वेट लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगता। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि एच से क्या क्या आप बना सकते हैं। तो एच से आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप बेशुमार काम कर सकते हैं। ठीक है, बट दीज आर वेरी बेसिक एग्जांपल, जिससे आपको देखते ही समझ आ जाएगी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, आप एक वेबसाइट बना सकते हैं किसी बिजनेस के लिए, कोई सर्विसेज दे रहा है कोई बिजनेस, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो आप उसकी वेबसाइट एच से बना सकते हैं। ठीक है, उसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी इज़ नॉट अ क्वेश्चन हेयर। दुनिया की हर वेबसाइट चाहे किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, PHP, जावास्क्रिप्ट, नोड, पाइथन, डॉट नेट, किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, ऑल ऑफ देम यूजेस HTML। ठीक है, बेस के ऊपर HTML ही पड़ी होती है। तो इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी बिजनेस या प्रोडक्ट सर्विस या प्रोडक्ट वाले बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। लेट मी शो यू दैट वेबसाइट, एन एग्जाम्पल वेबसाइट। ठीक है,
जी। सबको आवाज़ आ रही है? मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, थैंक यू फॉर नोटिफाइंग। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वेबसाइट है infosys.com। ठीक है, कोई भी है, मैं इनको कोई पर्सनली नहीं जानता, जस्ट एन एग्जांपल। अच्छा, अब इनकी वेबसाइट को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, बटन्स लगे हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे कोई बटन्स मज़ीद हैं। ठीक है, बड़े इंटरेक्टिव और ब्यूटीफुल वेबसाइट है ये। ठीक है जी, ये देखिए। अब साथ साथ आप देखें कि क्या हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे देखें, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड वाला मेन्यू अपडेट हो रहा है कि आप अभी इस सेक्शन पे बैठे हुए हैं, इस सेक्शन पे बैठे हुए हैं। आई विल क्लिक एनी सेक्शन एंड जंप टू दैट वन। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, उसके अलावा अब आप और मज़ीद क्या कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हैं, या कोई कोई बिजनेस है, कोई एंटिटी है जो कोई काम करता है या सर्विसेज देता है। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनर हैं या मार्केटिंग की फील्ड के हैं। ठीक है, और आप अपना काम दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो वो आप कैसे दिखाएंगे? अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल। ठीक है जी, इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ, तो इसको आप देखें कि इसके अंदर एनिमेशंस हैं, और स्टाइलिंग देखें, कलर्स देखें किस तरीके से ये डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास ये डिस्प्ले कर रहे हैं अपना काम। डिज़ाइनिंग का लेवल देखें, ऊपर लोगो भी एनिमेटेड है। ठीक है, दिस इज़ वॉट यू कैन डू व्हेन यू विल क्रिएट अ वेबसाइट। आई एम नॉट सेइंग कि आपने यही बनानी है, इससे बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपको सूट करे, यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर सेल्फ। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ वन पोर्टफोलियो वेबसाइट, एंड दिस इज़ अ बिजनेस वेबसाइट जिसमें सर्विसेज और बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी पावर पॉइंट की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ। दिस इज़ वन ऑफ सम अदर थिंग्स एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज जो कि आप कर सकते हैं। जो अभी आपने पोर्टफोलियो देखा, दैट्स ऑब्वियसली अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जिसको अगर आप किसी भी स्क्रीन साइज़ पे देखें, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, तो वो इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हैं, वो अपनी एलिमेंट्स को री एडजस्ट करेगी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ये आप लोग HTML में बना सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाना है हम ये भी सीखेंगे। फिर ये कुछ एनिमेशंस हैं जो कि अभी आपने देखी थी कि आपने बिजनेस वेबसाइट में और पोर्टफोलियो में वाली वेबसाइट में देखा था कि कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं और अपनी शेप्स चेंज कर रही थी, मुख्तलिफ चीज़ें, कलर्स भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो वो भी हम बना सकते हैं। पूरा CSS का जो थीम है, कलरिंग स्कीम्स और फॉन्ट स्टाइल्स, हम वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक एडवांस लेवल का काम भी कर सकते हैं, जो कि अगर आपने मेरी पिछला लेक्चर देखा हो, उसके अंदर हमने कैलकुलेटर देखा था। वो कैलकुलेटर बैकएंड के साथ लिंक्ड नहीं था। ये कैलकुलेटर जो अभी आप देख रहे हैं, ये एंगुलर में बना हुआ है और फायरबेस में बना हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी जो जितनी कैलकुलेशंस है उसकी हिस्ट्री स्टोर हो रही है। ठीक है, दैट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। ठीक है, तो these आर सम एग्जांपल्स जस्ट टू मोटिवेट यू, कैन यू कैन आल्सो क्रिएट these आर वेरी इजी थिंग्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ HTML वर्क्स। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो, मुझे दे दे।
ताकि मैं उसका आंसर कर दूं। अगर नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब आपको ये इमेज जो राइट पे आपको एक ऑरेंज बॉक्स नज़र आ रहा है, कैंडिडेट नेम एज एक्सपीरियंस, कैंडिडेट नेम एज एक्सपीरियंस, ये नज़र आ रहा है ना। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ ब्लैक आगे मैंने स्टॉप्स लगाए हुए हैं। ये स्टॉप्स क्या हैं और ये शुरू में जो नाम है ये क्या है? ठीक है। इनकी जो एक रियल जो इसका एक इस्तेमाल है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने इलस्ट्रेट किया है ना, डायग्राम बनाई हुई है। दिस इज़ व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हेयर। मैं आपको यहाँ पे एक हाईलाइट कर देता हूँ। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है। ठीक है। ये है सिंटैक्स कि HTML या किसी भी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है कि तरतीब होती है, लिखना कैसे है, जो बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको टैग कैसे लगाना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये चीज़ ये है। ठीक है। तो HTML का सिंटैक्स क्या है कि शुरू में एक टैग लगता है, ये एंगल ब्रैकेट्स के साथ। ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, इस दो एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान टैग का नाम आता है। कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम एज एनीथिंग एनीथिंग कैन कम हेयर, जो कि आप समझते हैं कि मुझे ये नाम रखना है। ठीक है। उसके बाद दोबारा से जब इंफॉर्मेशन एंड हो जाती है एक, उसके बाद दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स लगती हैं और एक स्लैश लगता है। स्लैश मीन्स कि ये वाला टैग अब क्लोज हो गया है, मतलब ये इंफॉर्मेशन का सैंडविच बन गया। ठीक है। इंफॉर्मेशन इन दो टैग्स के दरमियान में है। इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग। दैट्स इट। इतना सिंपल सा है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी। जी। तो ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है जी। और इसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने बताया हुआ है कि एक ओपनिंग एक टैग है। ठीक है। उसका एक नाम है और एक क्लोजिंग है। ठीक है। बीच में वॉइस स्टॉप हो गई थी, फॉर सम रीज़न आई एम रिपीटिंग द दिस चंक ऑफ 1 to 2 minutes। ठीक है। अ, एक टैग है और उसकी एक क्लोजिंग है और बीच में इंफॉर्मेशन है। सेम थिंग यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये किस तरीके से एक्चुअली में किस तरीके से होता है। ठीक है। वो टैग का नाम आएगा, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है। अभी मैं आपको बाद में तरतीब से बताऊंगा कि टैग्स एग्जैक्टली किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर समझ सकता है। वगरना आप पे कोई लिमिटेशन या आप कोई भी टैग का नाम रख लें। ठीक है। आप यहाँ पे रख लें माई डॉल, ठीक है, या माई फेवरेट एनिमल, कुछ भी नाम रख लें, टैग का डजेंट मैटर। ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन को एक टैग के साथ, जिसके शुरू में एक एंगल ब्रैकेट आएगी और आखिर में एक एंगल ब्रैकेट आएगी और बीच में टैग का नाम आएगा। बीच में फिर आगे आएगी इंफॉर्मेशन या डेटा, फॉर एग्जांपल हसन मलिक, एज 30, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी डेटा है। उसके बाद क्लोजिंग टैग आएगा। क्लोजिंग टैग भी उसी तरीके से आएगा, दो एंगल ब्रैकेट्स और बीच में टैग का नाम और उससे पहले एक स्लैश। दिस इज़ टू लेट द ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर नो कि ये टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आप थोड़ा समझें कि सॉफ्टवेयर को कितने लेवल तक बताना पड़ता है, एक एक चीज़ एक एक चीज़। अगर आपने ये स्लैश नहीं डाली तो ब्राउज़र समझेगा टैग बंद ही नहीं किया आपने। आपने ओपन तो कर लिया यहाँ पे, लेकिन टैग को क्लोज नहीं किया। अगर आप ये स्लैश निकाल देते हैं या कोई भी एलिमेंट मिस कर देते हैं, तो ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर इतने स्टूपिड होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि ये टैग ओपन हुआ है कि क्लोज हुआ है, जब तक आप खुद बता ना दें उस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स कहते हैं तरतीब, किस तरतीब से क्या लिखना है ताकि सॉफ्टवेयर समझ सके। ठीक है। तो दिस इज़ दैट सिंपल, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दैट। सिंपल क्या है, ये जो डेटा बीच में लिखा हुआ है वो ये है, और जो ये टैग्स लगे हुए हैं उनको लिखने का तरीका ये है। जाहिर सी बात है, आप इस तरह तो नहीं लिखेंगे कहीं भी प्रोग्रामिंग में।
जो लिखने का तरीका है वो ये है। ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि वेब पेज कैसे बनता है। दिस इज़ द फन पार्ट नाउ। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर्स में जाइए, फोल्डर्स में, वहाँ पे एक राइट क्लिक करके आपने एक फ़ाइल बनानी है। वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। फाइल बना के उसका नाम रखना है, फिर उसके अंदर कुछ लिखेंगे हम, और फिर हम उसको ब्राउज़र पे देख लेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, तो अभी हम ये करने लगे हैं। ठीक है, गिव मी जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ये अब हम आ गए। मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स किए हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ। न्यू पे गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा ग्रीन आइकन है। आपका ये नहीं शो हो रहा होगा अगर आपके पास ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये वाली ऑप्शन चूज़ करें, यहाँ पे बनाएं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम रख दें इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स बेसिकली कोई भी नाम रख सकते हैं। ये बेसिकली वो फाइल है जो मेन फाइल होती है पूरी वेबसाइट की, इसलिए ये नाम रख रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप ये नाम रखें एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंडेक्स डॉट टी एक्स टी की जगह लिख दें एच टी एम एल। पूछेगा आपसे आर यू श्योर, यस आई एम श्योर। ठीक है जी, ये फाइल बन गई। ये मेरे साथ साथ करें आप, डोंट सिट आइडल। लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स हियर। जब कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, एंड बी क्विक प्लीज़, ताकि हम इस चीज़ को जल्दी जल्दी रैप अप करें, कवर करें। ठीक है, आईडीई का मैं आपको बता दूंगा अगली ही 2-4 मिनट में, ताकि थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डिटेल भी देना चाहता हूँ साथ साथ उस आईडीई की। गुड, गुड, ठीक हो गया। लेट्स मूव ऑन। इस पे अब इस फाइल को ओपन करने के लिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि है कोडिंग टाइम। जैसे कि सेकंड पार्ट था, फाइल तो हमने बना ली, कोड लिखना है। कोड कैसे लिखना है, तो बेसिकली कोडिंग के 2-3 सॉफ्टवेयर हैं। आईडीई कह लें, जो पहले वाला है विजुअल स्टूडियो कोड। आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली जब आप बहुत डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने 3 स्टार इसलिए दिए हैं क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी फीचर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स इज़ ऑल्सो लाइट वेट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर हैं, एक्सटेंशन हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरह। और बिल्कुल बेसिक जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है नोट पैड प्लस प्लस। बेसिकली इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं और सिखाऊंगा भी, बट आई माई पर्सनल प्रेफरेंस इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। अगले लेक्चर्स जो होंगे वो इसके अंदर होंगे, जैसे जैसे हम आगे एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है, तो नोट पैड प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करना है, लेट मी शो यू दैट। नोट पैड प्लस प्लस आपने जाके गूगल पे लिखना है, नोट पैड प्लस प्लस। आपके पास ऑप्शन आएंगी, डाउनलोड्स पे जाइए और डाउनलोड्स में आप पहले वाला इंस्टॉल कर लीजिए। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल स्टेप्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आना चाहिए आपको।
ठीक है, ये पहले वाला इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल आएगी जो मेरे पास अभी ओपन करने लगा हूँ मैं। गिव मी a few moments, I'll be just back. ओके, आई एम सॉरी फॉर द डिले। अच्छा जी, अ, अब हम इसके अंदर कोड लिखते हैं। हम वही डाटा लिखेंगे जो हमारा, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वो डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ जो कि हमने वहाँ देखा था पावर पॉइंट में। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ पावर पॉइंट में हमने क्या देखा था। पावर पॉइंट में हमने देखा था ये डाटा, हसन मलिक एज 30 एक्सपीरियंस 14। ठीक है, यही हम दोबारा लिखते हैं, हसन मलिक एज 30 एक्सपीरियंस 14। ठीक है, जस्ट डमी डाटा। इसको अब हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं। अच्छे तरीके से मुराद कि इसमें ज़रा एंटर दबा के स्पेसिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पढ़ने के लिए आसानी हो। ठीक है, कंप्यूटर, अब आप जहन में ये बात रखिए कि कंप्यूटर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता अगर टैग ना लगे हों। इसके अंदर मैंने टैग्स नहीं लगाए। अब आप देखते हैं कि इसका क्या अंजाम होता है। आई विल मूव टूवर्ड्स माई एक्सप्लोरर। इसको अब हम ओपन करते हैं। ठीक है जी, ओपन, और ये एक उसमें ओपन हुआ है ब्राउज़र में। लेट मी जस्ट टेक दिस, किसी और ब्राउज़र में ओपन हो गया था मेरे पास, हेयर। ठीक है जी, अब आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि हमने लिखा तो कुछ और था, किसी और पैटर्न से था, यहाँ डिस्प्ले किसी और पैटर्न से हो रहा है। ठीक है, हमने लिखा तो किसी और पैटर्न से था,
ये देखिए, हमने तो यहाँ पे एंटर दबाया था, यहाँ देखिए 3 लाइंस हैं, 1 2 3, लेकिन जब ये डिस्प्ले हुआ है तो ये एक ही लाइन में हुआ है। लेट मी जस्ट जूम इट इन ताकि बराबर नज़र आ जाए। लुक एट दिस, यू कैन सी। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपने क्या लिखा है और किस तरह लिखना चाह रहे हैं और आपकी क्या ख्वाहिशात हैं। इट जस्ट अंडरस्टैंड टैग्स। तो लेट्स पुट सम टैग्स और फिर देखते हैं कि अब टैग जो मैं लिखने लगा हूँ, डू नॉट वरी अबाउट कि वो टैग क्या करता है, क्यों लिखा है, ये वाला टैग क्यों लिखा है, कोई और क्यों नहीं लिखा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि जब हम टैग लिखते हैं तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, डिस्प्ले चेंज हो जाता है, ब्राउज़र उस इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग डिफरेंट कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम नाउ गोइंग टू राइट इन माय कोड एडिटर, जो कि हमारा है नोटपैड प्लस प्लस, कि उसके अंदर अब हम लिखने जा लगे हैं एक टैग, फॉर एग्जांपल पी, पी फॉर पैराग्राफ, और उसको इसी तरीके से हम क्लोज कर देते हैं। ये पैटर्न जो मैंने यहाँ लिखा है ये कहाँ से आया है? ये हमारी पावर पॉइंट से आया है। लुक एट दिस, टैग इंफॉर्मेशन टैग, ठीक है, टैग क्लोज, यही पैटर्न हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, टैग इंफॉर्मेशन टैग क्लोज। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे साथ हैं ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट मी, मुझे बताते रहा करें साथ साथ कि आपको चीज़ समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसको अगर हम सेव करें तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है। यू विल बी अमेज्ड। अगर आपको ये, अगर HTML पहले नहीं जानते आप, तो आप इसका बिहेवियर देख के थोड़ा सा, इसको मैं वापस ले जाता हूँ जिस तरह पहले था। अब हम देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश करते हैं, लुक एट दिस, हसन मलिक एक लाइन में, बाकी सारी डिटेल दूसरी लाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ इससे पहले एक टैग लगा हुआ है और यहाँ पे टैग लगा हुआ है क्लोज। इस टैग का जो ब्राउज़र इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, पी टैग को, कि मैंने इसको एक सेपरेट लाइन में शो करना है हमेशा। तो जहाँ ये पी टैग लगा होगा ये सेपरेट लाइन में शो करेगा। और थोड़ा सा आप देखें इसमें स्पेस है। हम यहाँ पी टैग को नहीं समझ रहे, हम ये समझ रहे हैं कि जब हम टैग लगाते हैं तो ब्राउज़र उसको डिफरेंटली अंडरस्टैंड करता है और डिस्प्ले करता है, ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। अब हम जाते हैं वापस और एज के बाद एक टैग लगाते हैं, दिस इज़ एन अनदर टैग। डो नॉट वरी, आपको इसका पता है नहीं पता, इसको कहाँ बेहतर है इस्तेमाल करना, कहाँ नहीं है इसको यूज़ करना बेहतर। डो नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। अब ये टैग क्या करेगा, ये टैग एक लाइन इंसर्ट कर देगा, इसे कहते हैं ब्रेक टैग। ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक लगता है। अब इसका हम व्यू देखते हैं कि क्या आएगा ब्राउज़र में। लेट्स रिफ्रेश दैट, लुक एट दिस। इस एज के दरमियान और एक्सपीरियंस के दरमियान उतना गैप नहीं जितना हसन और एज के दरमियान है, क्योंकि वहाँ पे टैग डिफरेंट है। अगेन, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ब्राउज़र handles different tag differently, but the important thing is you need to put the tag correctly. टैग सही तरह लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप बाय हैंड जितनी मर्जी स्पेसेस देते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्राउज़र को कि आप क्या कर रहे हैं। ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर बेसिकली, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने टैग किधर लगाया है, दैट इज़ इट। और ब्राउज़र इज़ सो मच डिपेंडेंट ऑन योर टैग्स कि अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग भी करनी है ना इधर उधर, यू नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल, आपने वाज़े तौर पे बताना है कि भाई मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल बी फॉर बोल्ड, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये मैंने बोल्ड करके यहाँ पे 2 टैग्स लगाए हैं। ठीक है, बी इधर लगाया है हसन मलिक से पहले, और हसन मलिक के बाद एक बी लगाया है ताकि ये बोल्ड हो जाए। इसका रिज़ल्ट अब हम इसको सेव करते हैं। ऊपर से भी आप सेव कर सकते हैं इसको, सेव नहीं तो सेव एज हो जाएगा, मैं कर चुका हूँ बेसिकली, कंट्रोल एस सेव। तो अब क्या होगा ब्राउज़र में, ये बोल्ड हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, वो बोल्ड होकर किस तरह दिखेगा, लेट्स सी दैट। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, लुक एट दिस, हो गया ना बोल्ड। ये हैं
ब्राउज़र का और टैग का कम्युनिकेशन लेवल, यू हैव टू टेल एवरीथिंग। ठीक है, तो आइए अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, विच इज़ हाउ टू टेक दिस काइंड ऑफ वेब पेज टू अ सर्वर। ठीक है, इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। बेसिकली जो इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आपने ये वेब पेज बना तो लिया है, आप देखें ये हमारे ब्राउज़र में भी शो हो रहा है। ठीक है, ये ब्राउज़र में हमारे शो हो रहा है। अब इसको हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं कि सारे लोग देख सकें। ठीक है, किसी को भी मैं लिंक दूं और वो ओपन कर ले, फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम है, फैसल, उसामा, जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, मैं किसी को एक लिंक देता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, जी मेरी ये वेबसाइट है usama.com। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको ये डिटेल्स नज़र आएंगी मेरी, ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। ये बात करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, तो आइए हम वो चीज़ देखते हैं कि हियर यू नीड टू परचेज अ डोमेन। यही एग्जैक्ट वर्ड जो पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, गूगल पे लिखें परचेज अ डोमेन, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप डोमेन परचेज करेंगे। अगर अवेलेबल हुई आपके नाम की, फॉर एग्जांपल फैसल.com, तूबा.com, हसन.com, शहजाद.com, जो भी नाम है आपका, वो अवेलेबल हुई तो आप वो परचेज करेंगे। उसके बाद आप एक होस्टिंग सर्वर परचेज करेंगे और डोमेन को उस होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट कर देंगे। होस्टिंग सर्वर वो होता है जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी होंगी। ठीक है, और आपने फिर अपनी वेबसाइट को, फाइल को उस होस्टिंग सर्वर पे अपलोड कर देना है। अभी तो कंप्यूटर में पड़ी हुई है, जैसे भी आपने देखा कि ये हमारे पास कंप्यूटर में है, हेयर। ठीक है, ये इसका पाथ है, ये कंप्यूटर में मौजूद है। इसको अब हमने लेकर जाना है एक domain.com पे। ठीक है, हसन मलिक जो भी आपका नाम है उस पर लेके जाना है। तो वो यही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपने डोमेन परचेज करनी है, होस्टिंग सर्वर परचेज करना है, उन दोनों को कनेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट अपलोड कर देनी है। दिस इज़ द वे टू टेक द सर्वर, टू टेक द वेबसाइट टू एन ऑनलाइन सर्वर। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, सर्वर क्या होता है, ये वेबसाइट क्या है, डोमेन क्या है, क्या मैं बोल क्या रहा हूँ फारसी, उनके लिए एक डायग्राम मैंने बनाई है छोटी सी। इससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स का वेट कर रहा हूँ, पूछ ले ताकि फिर मैं नेक्स्ट मूव करूँ टॉपिक पे। आपने, अगेन मैं कह रहा हूँ, लाइव आने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। ठीक है, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चंस पूछें, कोई प्रॉब्लम है फ़ौरन बताया करें, एंड बी इंटरेक्टिव विद मी। आई थिंक देर आर नन। ठीक है, तो आई विल मूव ऑन। अच्छा जी, बेसिकली index.html अगर आपको याद हो कि हमने बनाई थी, ये इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये कहाँ पड़ी हुई है ये फाइल पड़ी हुई है मेरे कंप्यूटर पे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, ये फाइल कंप्यूटर में पड़ी हुई है। ठीक है, ये कंप्यूटर किसी डोमेन से कनेक्टेड है। अब अगर तो मैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर रख लेता हूँ और मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का ऑन होना ज़रूरी है। तो मैं एक किसी थर्ड पार्टी, कहते हैं थर्ड पार्टी, यूँ समझ लें किसी और बंदे से कहता हूँ कि यार मैं आपके कंप्यूटर पे अपनी फ़ाइल रखता हूँ, आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आपने अपना कंप्यूटर बंद नहीं करना। ठीक है, और अपने अपनी हार्ड ड्राइव अपनी मेरे लिए वेकेंट रखनी है। मैं इसमें जब भी फाइल्स, मीडिया, वीडियोस, इमेजेस, कुछ भी इस पर जब मैं अपलोड करूँ, आपने मेरे लिए स्पेस रखनी है। अच्छा, वो कहता है कितनी स्पेस? मैं कहता हूँ यार 10 GB तो रखना। कहता है अच्छा 10 GB के मैं इतने पैसे लूँगा। तो इस तरीके से आप निगोशिएशन करते हैं। जहाँ पे आप ये जिस बंदे से आप निगोशिएट कर रहे हैं वो होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे होस्ट करवा रहे हैं।
ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल उस होस्टिंग सर्वर पे आपने वेबसाइट्स रखी हुई हैं, अपना सारी फाइल रखी हुई हैं, ठीक है। उस कंप्यूटर के साथ अब आपने एक डोमेन अटैच करनी है। डोमेन का मकसद क्या होता है? अगर डोमेन ना होती तो आपको उस कंप्यूटर का ये सारा इतना लंबा सा पाथ याद होना चाहिए था। ये इतना लंबा सा जो पाथ है, जो कि यहाँ पे इतना लंबा जो पाथ है आपको याद करना पड़ना था। तो इसकी बजाय अच्छा नहीं है कि ये अब उसके कंप्यूटर का पाथ आपको भी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ आप अपनी वेबसाइट को शेयर करेंगे उन सबको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस को 192.68 जो भी, तो ये सारा आईपी एड्रेसेस याद करने पड़ने थे सारों को। ठीक है, अब कौन कौन किस किस का आईपी एड्रेस याद करें? बेहतर नहीं है कि यहाँ पे hasanmalik.com लिखें तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाए और इसमें जो भी रिजल्ट्स हैं शो हो जाएं। तो इस मकसद से हम डोमेन ख़रीदते हैं और उस डोमेन को किसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं और उसका फिर एक्सेस कर पाते हैं जिस जिस फ्रेंड को आप शेयर करेंगे। ये मैंने आपके दोस्त बनाए हैं, डू नॉट माइंड दैट, ओके। अच्छा, जब आप इनको, अच्छा जी, तूबा कह रही हैं कि, अच्छा जी, उमर भट्टी कह रहे हैं सर HTML वगैरह डॉक टाइप का क्या मतलब है, वो क्यों लगाया अभी? और सर आप वेबसाइट होस्ट करना बताएंगे? अच्छा जी, मैं भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। मेरे आने वाली जो सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा डॉक टाइप क्या होता है, ठीक है, और HTML क्या होता है। सारे टैग्स में एक्सप्लेन करूँ, टैग्स की डिटेल नहीं मैं दे रहा अभी। अभी मैं सिर्फ ब्राउज़र का बिहेवियर बता रहा हूँ उमर, सिर्फ ब्राउज़र का बिहेवियर। टैग्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरह लगाए जाते हैं। और तुबा होस्टिंग का मैं अभी नहीं आपको बता सकता क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है। बाकी जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या बताई जा रहे हैं HTML के छोटे से कोर्स में। आप समझ रही हैं, HTML इज़ अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल रहा, ऑल दो HTML दुनिया की हर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है जो वेबसाइट से रिलेटेड है, बट उसको ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को बेसिक लेवल पे डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं आपको इसका कभी और कभी सेशन इसका रख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फ्रेंड्स हैं आपके, आपने इनको व्हाट्सएप किया अपनी डोमेन। अब वो कैसे करेंगे? जब सबसे पहले वो डोमेन जब जब एक्सेस करेंगे तो आपका index.html वाली फाइल के ऊपर जो पूरी वेबसाइट है, जो जो पेजेस आपने उनको वो एक्सेस करते रहेंगे नेविगेशन बार से या कोई ड्रॉप डाउन से, वो तमाम पेजेस उनके कंप्यूटर में डाउनलोड होते जाएंगे किसी टेम्परेरी फोल्डर में या कैश में, कहीं ना कहीं कुकीज़ में वो डाउनलोड होते रहेंगे। ठीक है, जब वो डाउनलोड होंगे जाहिर सी बात है उनको भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनके कंप्यूटर्स के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र्स के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे वो पेजेस। इस तरीके से जिस जिस फॉर एग्जांपल 100 यूज़र्स हैं आपके, वो सब जब भी आप अपनी domain.com पे क्लिक करेंगे आपकी वो कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, सर्वर को, उस सर्वर में से आपकी वो फाइल पिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके फिर सॉफ्टवेयर में यानी कि ब्राउज़र में, गूगल सफारी वगैरह में डिस्प्ले करेंगे। अगर आपको कोई भी ये डायग्राम समझ नहीं आई, कोई इशू नहीं है, HTML को समझने में आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता तो नो इश्यूज़। ठीक है, हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। सिंटैक्स की तरफ मूव करें, मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल दोबारा से देना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई इशू है तो वो ना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया था वहाँ पर मैंने पी का पैराग्राफ, पी का टैग लिखा था, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा था। ठीक है, तो उसकी ज़रा एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए, प्रिंट हो जाए कि जो फर्स्ट टैग है उसको इस तरीके से लिखते हैं। इसकी एग्जांपल है ये, बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई दूसरा टैग भी आ सकता है, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी। एक टैग दूसरे टैग के अंदर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर क्लोजिंग आएगी। दिस इज हाउ वी राइट एन HTML टैग। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। लेट मी जस्ट राइट हेयर फॉर यू।
दिस इज एन एलिमेंट। ये जो टैग प्लस इंफॉर्मेशन प्लस टैग क्लोजिंग, इसे कहते हैं एलिमेंट, HTML एलिमेंट। ठीक हो गया। तो लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज कि हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे आज। वो ये था कि जितनी वेबसाइट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने डॉक्यूमेंट को सर्च करना है कि वर्ल्ड वॉर का वर्ल्ड वाइड वेब WWW से क्या ताल्लुक है, और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कहाँ पे रिजाइड करते हैं, कहाँ पे मौजूद है, क्यों डॉक्यूमेंट कहा जाता है इनको। प्राइमरीली जो सबसे इजी आंसर है वो ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो तमाम वेबसाइट्स डॉक्यूमेंट्स होती हैं, किसी सर्वर पे होती हैं, किसी डोमेन से एक्सेस होती हैं, और HTML में बनती हैं। HTML के अंदर टैग्स होते हैं। टैग्स इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। और जब टैग इंफॉर्मेशन टैग मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। अब तक हमने ये सब कुछ पढ़ा है। नाउ मूव ऑन टू वर्ड्स द इम्पैक्ट। जस्ट एक स्मॉल रिविजन कि जब हमने टैग्स के बगैर, विदाउट टैग्स के इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र को दिया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर को दिया था या गूगल क्रोम को दिया था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टैग्स नहीं है, एक ऐसी फाइल जिसमें टैग्स नहीं है, उसका रिजल्ट ग्रे बॉक्स में शो हो रहा है नीचे, इस तरह स्ट्रेट लाइन था। लेकिन जब हमने टैग्स लगाए उसका रिजल्ट चेंज हो गया। इट मीन्स कि HTML टैग्स का एक इम्पैक्ट है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। अब हम मूव करते हैं बेसिक टैग्स के ऊपर। बिल्कुल बेसिक टैग्स जिनकी वजह से कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ब्राउज़र में या दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में वो रीडेबल फॉर्मेट में आ सकती है। ठीक है। सबसे पहला टैग होता है HTML। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग, इसलिए नहीं कि स्टैंडर्ड है। जब हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लिखते हैं तो इस HTML टैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। बिकॉज वी नीड टू अपलोड, वी नीड टू डिस्प्ले डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉजिक्स। डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स प्रोग्रामिंग होते हैं, और उसकी बेस पे हम डिस्प्ले करते हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहला टैग है HTML, उसके बाद आता है हेड टैग, और उस हेड टैग के अंदर मज़ीद, जैसे कि मैंने कहा था कि एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो HTML टैग के अंदर दो टैग्स होते हैं, हेड का टैग, बॉडी का टैग। हेड के टैग के अंदर ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई हुई है, इसका मतलब है ये कंपल्सरी है फॉर अ वेब पेज, इट्स अ कंपल्सरी टैग। ये जो डार्क लाइंस हैं, दिस शोज दिस इज अ कंपल्सरी टैग। ये जो डॉटेड लाइंस है, इसका मतलब है आइदर यू पुट और नॉट, डजेंट मैटर। ठीक हो गया। 1 2 3 एंड 4, 4 टैग्स आर कंपल्सरी टैग्स, 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री। मज़ीद फंक्शनैलिटी हो जाती है एक बेसिक वेब पेज में। हेड का टैग बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हैंडल करना है उसको गाइड करता है, हेड का टैग। ठीक है। और भी काफ़ी टैग्स हैं जो गाइड करते हैं, बट इसके अंदर इम्पॉर्टेंटली बताया जाता है कैटेगोरिकली कि मैंने किस तरीके से हैंडल करना है। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट्स यानी कि CSS, ये भी हैंडलिंग के लिए होती है, जावास्क्रिप्ट भी हैंडलिंग के लिए कि इंफॉर्मेशन हैंडल कैसे करनी है। कोई ड्रॉप डाउन है, कोई पॉपअप है, कोई भी चीज़ है, कोई कोई मॉडल है जिसको आपने डिस्प्ले करना है किसी लॉजिक के तहत, वो भी यहाँ पे जो कंडीशंस हैं या जो कोड्स हैं यहाँ पे हेड में दिए जाते हैं कि मैंने इस फाइल इन फाइल्स को या इन डिपेंडेंसीज को मैंने यहाँ पे रखना है। फिर जब वेब पेज ओपन होता है सबसे पहले हेड टैग पढ़ा जाता है कि यार मैंने जो नीचे जो सारी बॉडी में इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी डॉक्यूमेंट जो होता है वो बॉडी में होता है। ये जो बॉडी में सारा जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको मैंने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, कैसे चलाना है। ठीक है। किसी भी वेबसाइट का हेड उड़ा दें आप, फिर उसका शक्ल देखें क्या निकलती है।
ठीक है। होते हैं इनकी कैटेगराइजेशन। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये पर्पस भी आप समझ, लिस्ट, इमेजेस, मतलब कुछ भी जिसका फॉर्मेटिंग से ताल्लुक है टेक्स्ट की। इमेजेस, सॉरी इमेजेस इंक्लूडेड नहीं है। लिस्ट हो गई, बुलेट पॉइंट्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गई, हेडिंग्स हो गई। तो ये तमाम ये जो टैग्स हैं, टेक्स्ट लेआउट के अंदर कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है। जी, इसको मैं कह रहा था प्रिंट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछ लीजिए। स्क्रिप्ट बता दें सर, व्हाट डू यू मीन स्क्रिप्ट बता दें? किसकी स्क्रिप्ट? तूबा? अच्छा जी, इसको इन टैग्स की प्रिंट ले लीजिए अपने पास। हर टैग को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, HTML को, हेड को, डॉक टाइप को, टाइटल, मेटा, लिंक, हर टैग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तूबा कह रही है स्क्रिप्ट टैग को एक्सप्लेन कर दी। तूबा, इट विल टेक मी अ टाइम, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, बट आई विल एक्सप्लेन फॉर यू जस्ट रियली क्विकली। और मैं उमर भट्टी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने पूछा था। आई डोंट नो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम विद द डोमेन थिंग, अगर वो स्पेसिफिकली बता देते हैं तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, तूबा, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड करने के लिए होता है पेज के अंदर, ठीक है। या तो आप जावा स्क्रिप्ट खुद लिख लें इसके अंदर, या कोई एक्सटर्नल फाइल है, कोई आपकी कहीं एक्सप्लोरर में पड़ी हुई है, किसी सर्वर में पड़ी हुई है, किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, उसको यहाँ पे आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो स्क्रिप्ट के टैग के साथ आप उसको करते हैं, ठीक है। अच्छा जी उमर, हाँ ठीक है, मैं उमर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ डोमेन का। डोमेन इज बेसिकली इज अ रिप्लेसमेंट फॉर आईपी एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आईपी, ये अब आपका पर्सनल होमवर्क है, यू हैव टू सर्च ऑन व्हाट इज आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के लिए ऑल्टरनेटिव है, उसका मुतबादल है। आप आईपी एड्रेसेस अगर आप ना सर्च करते हैं व्हाट इज़ माई आईपी, गूगल पे लिखते हैं व्हाट इज़ माई आईपी, आपको एक लंबा सा एक नंबर दे देगा 192 पॉइंट ये जो भी, ठीक है। वो आईपीज, जी, अच्छा जी, वो आईपीज क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर के आईपीज हैं, ठीक है। अगर वो आईपीज अगर आप यूज़ करते हैं, आपका कंप्यूटर एक्सेसिबल है किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है, उन आईपीज को याद करना मुश्किल है, ठीक है। उन आईपीज की जगह आप डोमेन्स लेते हैं, और जब आप डोमेन परचेज करते हैं उसके साथ सिक्योरिटी भी होती है एसएसएल की, ठीक है। वो सिक्योरिटी सिर्फ डोमेन के साथ आती है, वो आईपी एड्रेसेस के साथ नहीं आती, ठीक है। आईपी एड्रेस के पीछे क्या होता है, बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कंप्यूटर की डायरेक्टरीज होती हैं। कंप्यूटर की डायरेक्टरीज मीन्स के कंप्यूटर का फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स, आप आईपी एड्रेसेस के थ्रू फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल होते हैं, इसी वजह से डोमेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार होते हैं, वो डोमेन्स को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उमर भट्टी एक प्लान करते हैं, चलो यार बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों को डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी अ रजिस्ट्रार, ठीक है। अच्छा, वो डोमेन्स जब आप किसी को परचेज करके, कोई परचेज करता है, वो डोमेन एसोसिएट की जाती है एक सर्वर के साथ, एक कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर और सर्वर यूँ समझ लो एक ही चीज़ है, इजी ज़ुबान में, ठीक है। वो कंप्यूटर फिर उस डोमेन से जब अटैच होता है, तो जब भी उस डोमेन को ओपन किया जाएगा, एक ख़ास फोल्डर में एक ख़ास फाइल है उसका नाम है index.html, वो ओपन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, सर्वर, फोल्डर्स, वेबसाइट, ठीक है।
इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। हम सीख रहे हैं HTML। तो जैसे मैंने बताया HTML का नेटवर्किंग से भी ताल्लुक़ है, बैकएंड से भी ताल्लुक़ है, फ्रंट एंड से भी है, डिज़ाइनिंग से भी है, इंफॉर्मेशन से भी है, लेआउट से भी, हर चीज़ से ताल्लुक़ है इसका। इसी वजह से हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच करते रहना है। जो चीज़ आप इन डेप्थ एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आप मुझे, हम जैसे कि बताया कि एक प्राइवेट सेशन रखेंगे जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप बताएंगे, ठीक है। उस प्राइवेट सेशन की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा कि वो किधर प्राइवेट सेशन लग रहा है हमारा, वहाँ पे कौन लोग हैं, उसमें एंटर कैसे होना है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, ओके। तो आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके भी लिसनर्स बैठे होंगे जो आपको लिसन करेंगे कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके जी। एनी वन हैज़ अ क्वेश्चन, डू आस्क मी राइट नाउ। नहीं है तो मुझे बताएं, हम मूव करते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग will be catered towards in the next session on Saturday, ठीक है। तो मुझे बताइए एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, ताकि मैं इसको एंड करूं। एनी क्वेश्चंस? Okay, I think there are none. Just to make you reminded of WhatsApp group, Google Classroom, ये फाइल जो होगी मेरी इंडेक्स की वो भी Google Classroom में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। WhatsApp ग्रुप, Google Classroom, Facebook पेज, YouTube चैनल, इन सब पे आप अपने आप को मौजूद रखें। YouTube को सब्सक्राइब और बेल दबानी पड़ती है वो दबाएं, जस्ट टू गेट नोटिफाइड ऑफ द लेक्चर अपडेट्स। फॉर एग्जांपल मैं सैटरडे को, अल्लाह ना करे, बीमार हो जाता हूँ, आई विल रीस्केड्यूल, या तो मैं पहले कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, ठीक है। और कोई कोई क्वेश्चन है, कोई कोड्स हैं, कोई फाइल्स हैं, इफ़ दे आर नॉट एक्सेसिबल, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग।